हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर कल 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है। और यहां पर दोस्तों 23 अप्रैल, काफ़ी दिन पहले जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और इसमें दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है, जो तमाम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आज तक भेजे गए थे, उन सब को लेकर दोस्तों कल डिस्कशन हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन पैरेलल जो आपका कमेटी का गठन है, 35 मेंबर की कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो अगर दोस्तों आप देखें तो 8वें वेतन आयोग पर अब पूरा का पूरा काम जो है इन पैरेलल चल रहा है, जहां पर एक तरफ जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, जो भी एनॉमलीज हैं, चाहे वो डिफेंस से है चाहे केंद्रीय कर्मचारियों से है, वो ऑलरेडी जो है भेजा जा चुका था। कल एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जितने भी 8th पे कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स है उसके डिस्कशन हुआ है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर काफ़ी पॉइंट पेंडिंग था। और यहाँ पर दोस्तों जेसीएम ने इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया है। तो जो मेन पॉइंट्स जो कि 8वें वेतन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका फिटमेंट फैक्टर जो मेन है, क्योंकि सारी जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी है, पेंशन में बढ़ोतरी है, वो आपके फिटमेंट फैक्टर पर ही डिपेंड करती है। और जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, फिटमेंट फैक्टर का दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी दिनों से जो है स्टार्टिंग 2.86 से हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन देखते हुए कि सरकार कितना बढ़ा सकती है, वो सीधे दोस्तों 2.57 पे आ चुका था। क्योंकि 2.57 वो फिटमेंट फैक्टर था जो कि 7वें वेतन आयोग के स्टार्टिंग में था। 2.57 से बढ़ते बढ़ते 2.86 हुआ था दोस्तों। उसके बाद एक बार फिर से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि वेतन आयोग में जो है काम करते हैं, या वेतन आयोग का जो क्या क्या कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से लेकर 2.08, अगर इतना भी होता है फिर भी जो है सैलरी और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों अब जो है, क्योंकि अभी मीटिंग कल ही ख़त्म हुई है, तो इसके जो फाइनल जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या क्या डिस्कशन हुआ था, वो अब जल्द ही जो है सबके सामने आ जाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो जेसीएम के अपने मुद्दे थे जो कि ऑलरेडी भेजे गए थे उसके बारे में बात चल रही है, लेकिन फाइनलाइज क्या हुआ, इस पर क्या सरकार का एक्शन है, वो दोस्तों अब 1-2 दिन के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि कमेटी के गठन पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 35 जो है मेंबर्स की कमेटी बनेगी जो कि 8वें वेतन आयोग के हर पहलू को चेक करेगी, कहाँ से कितना इम्प्लीमेंट करना है और क्या क्या एग्जिस्टिंग कंडीशन है। उसके लिए जो है ये 35 मेंबर की कमेटी जो है रेडी है। और इसके ऊपर जो है अब वैकेंसीज क्रिएट कर दी गई हैं। जब हम बात करते हैं रेडी की, मतलब किस किस मेंबर की ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारा का सारा जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अब जारी कर दिया गया है। और इसमें जो है जो फिटमेंट फैक्टर और बाकी अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ चुके हैं। तो अब दोस्तों जो है फाइनल जो है सरकार की तरफ से अब किन किन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाना है, किन किन चीज़ों को जो है कंसिडर किया जा रहा है, वो आपको 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। बट जो मेन अपडेट ये है कि जो सरकार के साथ जो फाइनल मीटिंग थी वो 23 तारीख को हो चुकी है, कल 11 बजे। और जितने भी मुद्दे थे वो डिस्कस हो चुके हैं। किन मुद्दों पे कितना प्रायोरिटी है वो अब क्लैरिटी आएगी। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी जो उम्मीद की जा रही थी कि इस मीटिंग में चर्चा होगी, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 18 महीने के डीए एरियर को भी जो है डिस्कस किया गया है। और अब दोस्तों जो फाइनल इसका जो अपडेट आएगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किन किन मुद्दों पर डिस्कस हुआ है और सरकार का उसमें क्या पक्ष है। इसके अलावा दोस्तों
3 महीने के एरियर का भुगतान आप जानते हैं कि पेंशनर्स को, जो बैंक के पेंशनर्स हैं उनको हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो है स्पर्श पेंशनर्स हैं जिनको कि अभी भी 3 महीने के डीए एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, और अभी भी जो है स्पर्श से क्लैरिटी नहीं है कि जो ये 3 महीने के जो डीए एरियर का भुगतान है वो कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सेंटर पे बात करने पर भी जो है पेंशन की तो क्लैरिटी है, लेकिन डीए एरियर की क्लैरिटी नहीं आ रही है। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।